सर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपके जीवन में ऐसा कोई प्रेरणादायक व्यक्ति रहा या घटना रहा जिसने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी? शिव कुमार सर, मेरे जीवन में रियली एक घटना ही हुई है और व्यक्ति एक प्रेरणादायक रहे हैं जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रेरणादायक व्यक्ति है मेरे पिताश्री। हुआ क्या था, मेरी नौकरी हो गई थी 10 साल और मैं जैसे कि बचपन से मेरी मदर भी जॉब करती है और मेरे फादर भी जॉब करते हैं, थे मतलब, अब तो पेंशनर हैं सरकारी। तो घर में ना ऐसा कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो मैं बचपन से बड़ा खर्चीला हूँ और मतलब पहले दिन से मैं बहुत पैसा खर्च करता हूँ। और मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था, तो जो जेनेटरी थी ना स्कूल में पढ़ने वाली, वो भी अच्छे मतलब अच्छे रईस लोगों के बच्चे आते थे, तो उनके बीच में रहना है तो खर्चे तो होते ही थे। तो मेरे पापा खुला पैसा देते थे और नहीं देते थे तो मैं पापा की जेब से भी कभी कभी निकाल लेता था। जी सर। पैसे तो आते, अकेला लड़का था मैं, भाई बहन थे नहीं। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे कोई सेविंग करनी है या मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, क्योंकि मेरा बड़ा एकदम सा माइंडसेट था यार, मम्मी तेरी कमाती, पापा तेरे कमाते, प्लॉट तुम्हारे 5-7 पड़े हैं, 2 मंजिला घर तुमने मोदीनगर जैसे शहर में बना रखा है, गाड़ी घर में सेंट्रो थी, एसी घर में था। तो मुझे लगा कि बस तू तो मज़े कर। तो मैंने 10 साल में खूब पैसा जितना मुझे फौज से मिला वो तो मैंने पूरा खर्च कर ही दिया। 1 रुपया मेरे पास नहीं था और पापा से भी 10 साल में मैं 2-5 लाख रुपए लेके खर्च कर गया। तो एक दिन मेरे पापा मुझे लेके, अब घर में तो झगड़े चलते हैं और ख़ासकर जब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी होती है तो कभी कभी सास बहू की ससुर बहू की बनती है, कभी नहीं बनती। तो हमारे घर में भी कोई छोटा मोटा ऐसा घटनाक्रम हुआ तो मेरे पिताजी को गुस्सा आया, बोला तू एक घर नहीं बना सकता, तू आज मेरे घर में रह रहा है, जी जी। 10 साल की नौकरी में तू मुझसे कितने पैसे ले गया, और तू और तेरी बीवी दोनों मिलकर पूरी जिंदगी लगे रहना, तो भी तुम्हें मेरे घर रहना पड़ेगा, एक घर नहीं बना सकते तुम। तो उस दिन मुझे प्रेरणा मिली कि पैसा क्यों ज़रूरी है, कि पिताजी भी कभी कभी भड़क सकते हैं। तो मतलब पापा कुछ ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने कहा मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, तू रोड पे सोएगा और तू कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, और तूने 1 रुपया नहीं जोड़ा फौज की नौकरी में। अब साहब मैंने इसलिए नहीं जोड़ा था कि इन लोगों के पास पैसा था खूब सारा, तो मैं क्यों जोड़ूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज बापू का मूड कुछ अलग है या कभी भी बदल सकता है। तो मैंने पापा से कहा कि मैं घर छोड़ ही देता हूँ। मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के मैं सिरसा में चला गया, एक छोटा सा हमने कमरा लिया, वो भी था पापा का ही, लेकिन उस बड़े घर से छोटे घर में मैं शिफ्ट हो गया, वो भी पापा का ही था। और एक कमरा था और वो भी सिरसा जैसे शहर में गर्मी बहुत पड़ती है, तपता था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ पर रहने लग गए। ज़िंदगी अपने दम पे निकालनी थी, आदत थी नहीं। तो पहले तो पापा से पैसों का सपोर्ट मिलता था, वो बिल्कुल बंद हो गया, तो तनख्वाह में गुजारा होना मुश्किल हो गया। तो ज़िंदगी में उस कमरे में रह के, एक कमरा, इसमें किचन भी अटैच थी, बाथरूम भी अटैच था, और वो जो तकलीफ़ें उठाई बड़े घर से छोटे घर में जाकर, और पापा की वो बार बार कानों में जो बात गूंज रही थी, तू कुछ नहीं कर सकता, जी जी। तू कुछ नहीं बन सकता, तू एक घर नहीं बना सकता। और जो सिरसा में गर्मी पड़ती थी और दोनों बच्चे उबलते थे, और जो पहले क्योंकि पापा मम्मी थे तो इधर मम्मी कमा के लाती, इधर पापा ला रहे हैं, रोज़ फ्रूट आ रहे हैं, रोज़ दूध आ रहा है, कोई कमी नहीं थी मेरे घर में। लेकिन जैसे ही मैं अलग हुआ कमी शुरू हो गई, क्योंकि मेरी तनख्वाह थी 7,000, 2007 की और 6 की बात आपको बता रहा हूँ। अब 7 में 5-1 हज़ार आते थे कट कटा के, और वो पूरे के पूरे उन दिनों खर्च हो जाते थे। तो वहाँ मुझे एहसास हुआ कि यार तरक्की ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है। और फिर पापा की वो कानों में बात, अब पापा को कुछ करके दिखाना है यार, पापा को कुछ करके दिखाना है। पापा हल्के में ले गए मेरे को। पापा को ऐसा लग रहा है तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर सकता, बस वो पापा की वो बात जो मुझे हमेशा मेरे कानों में गूंजती थी, वही प्रेरणा बनी कि कुछ करके दिखाना है। और कोशिश थी कि इनके जीते जी करके दिखाना है। तो आज मदर फादर दोनों जिंदे हैं, और जो भी वो देख पा रहे हैं, देख रहे हैं अपने बच्चे की सफलता, आज खुश है। और मैं फिर भी कह देता हूँ, घर से तो तुमने निकाला था। बहुत अच्छा है सर कि आपने ये बताया कि आपके पापा के चलते आपके लाइफ में एक नई वही, प्रेरणा मिली जहाँ से आप जीरो से हीरो बने। देखो, हर व्यक्ति में पोटेंशियल होता है, बस उससे ट्रिगर करने की ज़रूरत है। मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा आइडल मेरे पापा को मानता हूँ। जो व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहता था, उससे इतना कुछ करा दिया, वो ट्रिगर कर दिया, मुझे जगा दिया, मुझे मेरी पावर का, मेरी ताकत का एहसास करा दिया कि तू भी कुछ कर सकता है।
थैंक यू माई डैड, आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं, उनकी वजह से हूँ जो भी कुछ हूँ मैं आज।